हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज आज करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए। 10 मिनट में टॉप 60 क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। और आपकी कितनी तैयारी है, कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, कमेंट करके बता देना। और आज का टारगेट रखते हैं 45 का। कम से कम 60 में से 45 क्वेश्चन अगर आपके सही होने चाहिए, अगर आपकी अच्छी तैयारी है। तो जो भी स्कोर रहता है आपका, जितना भी रहता है, अपनी ईमानदारी के साथ कमेंट करके बता देना। और डेली इस तरह के टेस्ट लेने हैं तो इस बटन पे ओके कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ओके कर देना ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। पीडीएफ अगर चाहिए इसकी और इसके अलावा जितने भी टेस्ट हुए हैं तो टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से सर्च कर लेना। ऑलमोस्ट 2000 पीडीएफ राजस्थान जीके की सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो कर दीजिए एक बार स्पीड के साथ लाइक शेयर और फिर करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। कितना स्कोर है आपका और कितनी तैयारी है देखते हैं। पहला है कि महाराजा सूरजमल किसके बेटे थे, किसके पुत्र थे। सूरजमल जो भरतपुर के शासक रहे थे, भरतपुर के दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। जाटों के अफलातून, जाटों के प्लोटो जिनको हम कह देते हैं, ये बदन सिंह के बेटे थे। बदन सिंह के बेटे, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, अग्नि नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ। उद्गम अग्नि नृत्य बीकानेर का है, कतरियासर गांव का। कतरियासर में जसनाती संप्रदाय से संबंधित है, एक आपका राइट आंसर। 3 है कि राजस्थान के संभागों का वह समूह कौन सा है जिसका एरिया 50,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। यानी 2 संभागों का टोटल एरिया 50,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है, बता दीजिए। ठीक है, तो वर्ग किलोमीटर के तौर पर तो क्या हो जाएगा 3 का राइट आंसर। तो जोधपुर का और बीकानेर का, जोधपुर का और बीकानेर का दोनों का अगर मिला दें तो इतना एरिया आ जाता है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा रहा था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल था। और लोथल आता है गुजरात में, 3 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन है 5 की गांधीवादी सिद्धांत के संबंध में भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा था। गांधीवाद सिद्धांत के संबंध से रिलेटेड भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। असंबंध बताना है नॉर्मली, जो नहीं है तो 38 हो जाएगा राइट आंसर आपका, एक आपका सही है। 6 नंबर, मुगल काल में सबसे पहले किस शासक के शासन काल में संस्कृत भाषा के लेखन को आश्रय मिला था। संस्कृत भाषा के लेखन का कार्य सबसे पहले किस मुगल बादशाह के टाइम पर हुआ था, और सबसे पहले हुआ था जो अनपढ़ था, यानी अकबर के टाइम पर, एक आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, राव मालदेव किस युद्ध में बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र से प्रस्थान कर गए थे, और ये कौन से युद्ध में हुआ था। सुमेल के युद्ध में हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध, जैतरण का युद्ध 1544 में जो शेरशाह सूरी के साथ हुआ था। कहां पर चले गए थे, सिवाना के दुर्ग में चले गए थे। चलिए, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि शेरशाह सूरी के टाइम के थे, और कब की थी ये बता दीजिए। तो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 के दौरान की थी, 1540 में शेरशाह सूरी के टाइम पर, तो 3 आपका राइट आंसर। 9 नंबर, बीकानेर शहर किस प्रकार की जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि शहर है। किस प्रकार की जलवायु आती है, तो बी डब्ल्यू एस डब्ल्यू जलवायु प्रदेश को कोपे ने 4 भागों में डिवाइड किया था, तो राइट आंसर का डी हो जाएगा। 10 है कि मेवाड़ में घुइल वंशीय राणाओं की वंशावली किस रचना में मिलती है। घुइल वंश के जो शासक थे उनकी वंशावली हमें मिलती है खुमान रासों में। शुरुआती टाइम पर खुमान रासों में किसने रचना की थी खुमान रासों की, कमेंट करके बता देना। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11 के पास आपके पास 3 कथन है नीतियों को लेकर, तो विचार करना है कि इनमें सही कौन सा है, बता दीजिए तीनों कथनों में से। ठीक है, तो पहला ही पहला पढ़ के देखो कि भूरी रेतीली मिट्टी में फास्फेट तत्व की भावता है, तो ये सही है कि नहीं है। ठीक है, तो पहला तो सही है, तो 1 नंबर से। दूसरा है कि दोमट और कछारी मिट्टी में चूना, फास्फोरस, पोटास और लोहे की मात्रा ज्यादा होती है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि काली मिट्टी में गंधक और लोहे की मात्रा अधिक होती है, तो ये गलत है। 3 गलत है, 2 ही सही है, क और ख। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। क और ख सही है, तो बी आपका राइट आंसर। 12 नंबर कि मेडल के द्वारा चयनित मटर के पौधे का कौन सा लक्षण आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए नहीं चुना गया था। कौन सा लक्षण नहीं चुना गया था, बीज का रंग चुना गया था, फली का रंग चुना गया था, फूल का रंग, लेकिन तने का रंग नहीं चुना गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा डी आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल 2018 को आयुष्मान भारत की शुरुआत कहां से की थी। ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आया हुआ है जेल बरेली में। तो आयुष्मान भारत की जो शुरुआत की थी ये की थी बीजापुर से, बीजापुर छत्तीसगढ़, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। 14 नंबर, दिल्ली सल्तनत की राजधानी क्या थी जहां से कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन का संचालन किया था।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन का संचालन किया था लाहौर से। कहां से? लाहौर से, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कि किन दो संभागों का क्षेत्रफल है वो लगभग समान है? तो लगभग समान आता है उदयपुर का और अजमेर का। उदयपुर अजमेर का एरिया लगभग जो है वो समान है, तो डी आपका राइट आंसर। 16 नंबर कि दलपत विलास का प्रकाशन राजस्थान के किस स्थान पर स्थित रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया था? रिसर्च इंस्टीट्यूट है कहां पर ये? तो ये कहां पर आता है? बीकानेर, सॉरी ये आता है बीकानेर के क्षेत्र में आता है। सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 कि आड़ावाल पर्वत है वो किस जिले में है? फटाफट आंसर दो, रिपीट स्पीड के साथ में कमेंट करके बताया करो कि कौन कौन सा आपका सही आंसर है। तो आड़ावाल पर्वत कहां पर आता है? बूंदी में। आड़ावाल पर्वत हाड़ौती के क्षेत्र में, बूंदी में, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, इसका सही आंसर है। 18 नंबर राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर आती है चैत्र शुक्ल पंचमी को, गणगौर आती है चैत्र शुक्ला तृतीया को। तो गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है नाथ द्वारा की। कहां की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, इसका सही आंसर। क्वेश्चन 19 कैसा लोकवाद्य जिसका निर्माण आधे कटे नारियल के कटोरी से होता है? तो कौन सा ऐसा लोकवाद्य है? ऐसा था रावण हत्था। किस प्रकार का है? तत्वाद्य है। आप कमेंट करके बता दो रावण हत्था में टोटल तार कितने होते हैं। चलिए, मिंगोली का युद्ध है वो किन किन के बीच में हुआ था? ये जयपुर और जोधपुर, गिंगोली का युद्ध को हम कह देते हैं। कब हुआ था? कमेंट करके बता देना, और कौन कौन से शासकों के बीच में हुआ था ये गिंगोली का युद्ध, जयपुर और जोधपुर रियासत के बीच में कृष्णा कुमारी को लेकर। चलिए, राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में आता है? केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां पर है? राजस्थान के हृदय में, यानी अजमेर में, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 मीरा संग्रहालय कहां पर है? राजस्थान में। मीरा संग्रहालय है उदयपुर में। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? कमेंट करके आप जरूर बताना कि इसकी स्थापना हुई कब थी। क्वेश्चन नंबर 23 इनमें से कौन से दो जिलों का क्षेत्रफल जो है निकटतम समान है, यानी लगभग समान कौन से दो जिलों का है? पहले किया था उदयपुर अजमेर का संभाग के क्षेत्र में, और जिलों की बात करेंगे तो करौली बांसवाड़ा का लगभग समान आ जाता है। करौली और बांसवाड़ा, एक आपका राइट आंसर। 24 है कि राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल आता है नाथद्वारा। श्रीनाथ जी का मंदिर जो कि वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ है, नाथद्वारा रासमंद में, रास ने इसका निर्माण करवाया था। 25 है कि करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? करौली प्रजामंडल त्रिलोक चंद्र माथुर जी, त्रिलोक चंद्र माथुर जी के द्वारा की थी। किस वर्ष की थी? कमेंट करके बता देना। 1937, 1938, 1939 या 1940 के दौरान किस वर्ष हुई थी? चलिए, गोगा जी का मेला कौन से महीने में पड़ता है? गोगा नवमी कौन से महीने में आती है? भाद्रपद कृष्णाष्टमी को, नवमी को, भाद्रपद कृष्णा नवमी को गोगा मेड़ी का मेला बढ़ता है गोगो जी का, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया था? उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश आता है BWSW, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है कि 16, 32 और गोल ये क्या थे? किसके नाम है? 16, 32, गोल ये नाम है सामंतों की श्रेणियां थी। किस रियासत की सामंतों की श्रेणी है? मेवाड़ की। मेवाड़ के सामंतों की श्रेणी है, तो सी आपका राइट आंसर। 29 नक्की झील है वो राजस्थान में कहां पर है? ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, ठीक है, सबसे गहरी झील भी है, और एकमात्र झील है जो सर्दियों में जम जाती है, जो माउंट आबू सिरोही में आती है, तो डी आपका राइट आंसर। राजस्थान की क्रेटर झील भी है। IBM क्या है? IBM क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? IBM एक कंपनी का नाम है, कंपनी है एक, तो एक नंबर आपका राइट आंसर। 31 है कि चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? इनमें से कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे पे आता है? तो राउतबाटा है, कोटा भी है, ग्वालियर भी है, सभी हो जाएंगे सभी, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 10 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान फ़ारेनहाइट पैमाने पर क्या होगा? 10 डिग्री का फ़ारेनहाइट में अगर मान करें तो कितना हो जाएगा? 50 फ़ारेनहाइट, 50 फ़ारेनहाइट, तो एक आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 कि कानफेड यानी राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ का गठन कब किया गया था? राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ का गठन हुआ था 67 में, 27 मार्च 1967 को, बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 झीलों के बारे में 4 कथन है, आराम से पढ़ो, आंसर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें क्या बताना है? सही बताना है। तो पहला है कि जयसमंद झील है वो उदयपुर से 51 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व में है, तो सही है। पिछोला झील जयपुर में गलत है, पिछोला झील उदयपुर में, तो 2 गलत हो गया। रासमंद झील उदयपुर से 24 किलोमीटर दूर कांकरोली रेलवे स्टेशन के निकट है, जो रासमंद में आ जाता है, ये भी सही है। आना सागर झील अजमेर शहर में है, 2 पहाड़ियों के बीच में, तो ये भी सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा सही है।
दूसरा गलत है, तो पहला, तीसरा, चौथा यानी डी हो जाएगा राइट आंसर। 35 नंबर, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई? कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए? तो कम से कम चाहिए 35 वर्ष, एक हो जाएगा राइट आंसर। 36, राजस्थान के भूभाग क्षेत्र का कितना प्रतिशत रेगिस्तान है? तो रेगिस्तान कितना भूभाग आता है? लगभग तो 2/3 भूभाग है वो रेगिस्तान है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। 37, शास्त्रीय संगीत पर रचना यानी राधा गोविंद संगीत सार की रचयिता कौन थे? राधा गोविंद संगीत सार किसने की थी? देवर्षि बृजपाल भट्ट के द्वारा, देवर्षि बृजपाल भट्ट के द्वारा रचना की गई थी, एक आपका राइट आंसर। 38 है कि राजस्थान की दक्षिणी दिशा में प्रवेश करने वाली नदियां कौन सी? दक्षिण दिशा से कौन कौन सी नदियां प्रवेश करती है राजस्थान में? तो माही चंबल तो दक्षिण में प्रवेश करती है और उत्तर की तरफ बहती है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। दोनों ही बारहमासी नदी भी है, नित्यवाणी नदी भी है। चलिए, नाथ संप्रदाय की गद्दी कहाँ पर है राजस्थान में? नाथ संप्रदाय की गद्दी है वो राजस्थान में कहाँ पर आती है? बता दीजिए। जोधपुर में महामंदिर का निर्माण करवाया था मानसिंह ने। क्वेश्चन नंबर 40 है कि राजस्थान में प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव की तिथि क्या है? गणगौर कब पूजी जाती है? गणगौर पूजा की जाती है तृतीया को, चैत्र शुक्ला तृतीया को गणगौर पूजा होती है, और गुलाबी गणगौर आती है पंचमी को। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो सूर्यमल मिशन के द्वारा रचित की गई है? किसकी रचना की है? वंश भास्कर लिखा था क्या? वंश भास्कर की रचना सूर्यमल मिशन ने की थी, ठीक है। धातु रूपावली की भी की थी, बल विलास की भी की थी, सूती रासों की भी की थी, यानी चारों ही है, चारों ही है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। सूर्यमल मिशन जो बूंदी के दरबारी कवि थे, राम सिंह के दरबारी कवि। एक ग्रंथ है राग कल्पद्रुम, किसने की थी रचना राग कल्पद्रुम की? ये की थी कृष्णानंद व्यास जी ने, कृष्णानंद व्यास जी के द्वारा। अब इतना बता दो कमेंट करके कि किसके शासन काल में ये रचना की गई थी। 43 है कि भीलों का प्रसिद्ध लोकनाट्य कौन सा है? भीलों का प्रसिद्ध लोकनाट्य कौन सा था? भीलों का प्रसिद्ध लोकनाट्य गौरी, डी हो जाएगा राइट आंसर। 44, कौन सा जिला मुख्यालय की तहसील जिले के नाम से नहीं है? किस जिले के जिला मुख्यालय की तहसील जिले के नाम से नहीं है? तो एक ही है ऐसा जिला, झीलों की नगरी यानी उदयपुर, चार आपका राइट आंसर। चलिए, 45 है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन जो था वो था ब्रह्म समाज, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। चलिए, ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? ब्रह्म समाज का उद्देश्य था कि हिंदू समाज में या हिंदू धर्म में जो बुराइयां हैं उनको प्रहार करना, उनको रोकना और एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना। दोनों ही सही है, तो एक और दो दोनों ही हो जाएंगे आपके राइट आंसर। 47 है कि 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? सती प्रथा पर रोक लगी थी 1829 में, किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेटी के द्वारा, राजा राममोहन के प्रयासों से, लॉर्ड विलियम बेटी के द्वारा, तो 4 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम बता दीजिए कि इनका वास्तविक नाम क्या था, मूल नाम क्या था? तो मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त, नरेंद्रनाथ दत्त, तो राइट आंसर का 1 नंबर। 49 है कि मुख्यतः किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? ये मैंने पढ़ लिया, लॉर्ड विलियम बेटी के द्वारा 1829 में की गई थी। किसके प्रयासों से? राजा राममोहन राय के प्रयासों से, राजा राममोहन राय के प्रयासों से, 2 आपका राइट आंसर। 50 है कि अलीगढ़ में स्थित मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज कहां पर है? अलीगढ़ में स्थापना की थी सैयद अहमद खान के द्वारा, एक आपका राइट आंसर। 51 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नगरी महाकवि माँ की नगरी के तौर पर जानी जाती है? कौन सी नगरी को जानते हैं? भीनमाल, भीनमाल आता है जालोर में, एक आपका राइट आंसर। 52 का राइट आंसर। ए सर्वे वर्क ऑफ एशियंट साइट्स अलोंग दी लोस्ट सरस्वती रिवर, ये किसका कार्य है और ये किसका से रिलेटेड है? स्टेन से रिलेटेड है ये, रोल स्टेन से, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 53, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सबसे पहले 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान कौन सा है? जो परबतसर तहसील में आता है, परबतसर है नागौर में, और 1934 में स्वतंत्रता से पहले ताम्र सामग्री प्राप्त हुई थी कुराड़ा से, ठीक है, कुराड़ा से, औजार नगरी जिसको हम कह देते हैं। चलिए, आहार स्थापत्य कल अगर आपको देखना हो तो कहाँ जाना पड़ेगा? आहार सभ्यता कहाँ पर है? आहार सभ्यता बेड़स नदी के किनारे उदयपुर में आती है, ताम्रवर्ती नगरी जिसको हम कह देते हैं, एक आपका राइट आंसर। 55 की 1578 में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? जी, आक्रमण करने के लिए 1578 में अकबर ने किसको भेजा था? और अकबर ने भेजा था शाहबाज खां को, जिसने 3 बार आक्रमण किया था, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सही है।
छपरा की 1300 में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? 1300 में जब उन्होंने हमीर चौहान पर आक्रमण किया था, झाई दुर्ग को जीतने के बाद में रणथंभौर पर जब आक्रमण किया था, तो उस टाइम पर कौन मारा गया था? नुसरत खां मारा गया था और उल्गू खां को बाद में प्रशासक नियुक्त किया गया था। छितावन है कि राजस्थान का गजेटियर किसको कहा जाता है? राजस्थान का गजेटियर किसको कहते थे? राजस्थान का गजेटियर मारवाड़ रे प्रगनारी विगत को कहा जाता है, जो मोणोत नेणसी ने लिखी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 51 कि भरत, सूप और हुरमजी और आरी ये किससे संबंधित है? भरत, सूप, हुरमजी और आरी इनका संबंध किससे आता है? तो ये कढ़ाई और पेच वर्क से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 कि राजस्थान का कौन सा वृक्ष है जिसको जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? जंगल की ज्वाला कहते हैं पलाश को। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमने स्पीड के साथ किए हैं क्योंकि इसका टारगेट ये था कि कम टाइम में आप 60 क्वेश्चन कवर करें और अपना टारगेट बताएं, स्कोर बताएं कि कितने क्वेश्चन सही किए हैं और ये बताएं कि आपकी कितनी तैयारी है। राजस्थान के कुल बोए गए क्षेत्र में दालों का भाग कितना है? दाल कितने क्षेत्र पर होती है? तो लगभग 1/4 पर 1/4 भूभाग पर होती है। तो इन 60 में से आपका कितना स्कोर है, कितनी आपकी तैयारी है, कमेंट करके जरूर बता देना अपनी ईमानदारी के साथ में। और पीडीएफ ले लेना टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से, सारी पीडीएफ वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ तक अगर आए हैं आप, लास्ट तक वीडियो आपने देखा है और आप सच में अगर तैयारी कर रहे हैं और सच में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो डेली आपका 8 बजे लाइव टेस्ट होता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ इंक्वायरी है, तो नीचे मैंने इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया है, फेसबुक पेज का भी लिंक दिया है, तो वहां पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। राइट, तो चलिए थैंक यू सो मच क्लास ज्वाइन करने के लिए। लाइक शेयर कर देना और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।